श्री नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कराए हैं। उन ऋषियों के हृदय में 88,000 ऋषियों के हृदय में जो जिज्ञासा उठती हैं, शौनक ऋषि जी उन्हीं के जिज्ञासाओं को शिला सूत गोस्वामी जी के आगे प्रश्न के रूप में रख रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे। जैसे दो मार्ग हैं, एक है प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग है जैसे विषय जीवन से होते हुए इंद्रिय भोग या विषय जीवन से होकर निकलना, इस मार्ग पर आना होते हुए। और निवृत्ति मार्ग है पूरी तरह से विरक्ति से, सब तरह के इंद्रिय भोगों को त्याग करते हुए इस मोक्ष के पथ पर या भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होना। और सुखदेव गोस्वामी पहले से ही उन्होंने निवृत्ति मार्ग ही अपनाया था। ये संसारिक जीवन, घर गृहस्थी का जीवन या इस तरह का उन सबको छोड़कर जन्म लेते ही जंगलों की तरफ चल पड़े। और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, निवृत्ति मार्ग पे चलते हुए संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं सुखदेव जी। एक होता है ना, जैसे गीता में भगवान ने कहा कि यहाँ चल रहे हैं निवृत्ति मार्ग पर, लेकिन अंदर से क्या है, ऊपर से निवृत्ति मार्ग पर चल रहे हैं, अंदर से विषयी जीवन का चिंतन कर रहे हैं, भोगों के प्रति मन आकृष्ट हो रखा है। भगवान कहते हैं ऐसी तपस्या का लाभ क्या है, चिंता तो आपको भोगों पे लगा हुआ है, लेकिन ऊपर से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं आप, ऐसे दिखा कर। लेकिन यहाँ पे क्या है, सुखदेव जी ऊपर से भी और हृदय से भी पूरी तरह से निवृत्ति मार्ग का ही पर ही चल रहे हैं। तो जब वे अपने आप में प्रसन्न थे इस तरह, तो फिर उन्होंने ऐसे बृहद साहित्य, ऐसे विशाल विस्तृत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया। 18,000 श्लोकों वाला इस श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने का कष्ट ही क्यों उठाया, जब अपने आप में वे प्रसन्न थे, निवृत्ति मार्ग पर चलते हुए मोक्ष के पथ के पथिक होते हुए भी अपने उस लक्ष्य की तरफ प्रसन्न है। चाहे कह लीजिए ईश्वर को निराकार मानकर जैसे चल रहे हैं, और उसमें भी प्राप्ति कर रखी अध्यात्म साक्षात्कार की इस अवस्था को, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, सामान्य सामान्य लोगों के लिए जीवन की चरम सिद्धि भौतिक कार्यकलापों को बंद करके आत्म साक्षात्कार के पथ पर अथवा निवृत्ति मार्ग पर स्थिर होने में है। संसार जो सामान्य लोग हैं संसार के, उनके लिए जीवन की जो चरम सिद्धि या चरम लक्ष्य है जिनका जीवन का, क्या, भौतिक कार्यकलापों को बंद करके, अभी तक चाहे जितने भौतिक कार्यकलाप हो गए बस अब यहीं पे ही विराम दे दिया जाए, भौतिक कार्यकलापों की दौड़ पे भी लगे हैं। क्या करना, आत्म साक्षात्कार के पथ पर अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना, या फिर दूसरा नाम अगर देना है आत्म साक्षात्कार पथ पर, मतलब निवृत्ति मार्ग पर, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं आत्म साक्षात्कार का मार्ग जो है वो पूरी तरह से इंद्रियों के तर्पण से बिल्कुल अलग विरक्त होकर, तो ही आत्म साक्षात्कार संभव है। कोई सोचे इंद्रिय भोग करते करते मैं आत्मा का साक्षात्कार कर लूं, भगवत साक्षात्कार कर लूं, या भगवत प्राप्ति कर लूं, या मोक्ष की प्राप्ति कर लूं, ऐसा संभव नहीं है।
जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं, जिनको अभी भी इंद्रिय भोग में बड़ा सुख लगता है, आज मिलते ही अवसर, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और उनके माध्यम से मन जो है ऐसा प्रबल विषय आसक्त हो रखा है कि वो उससे भोगों से हटता ही नहीं। तो इस प्रकार जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं, जिन्हें अभी भी सुख लग रहा है भोग में जीवन में, या जो भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर हैं, भौतिक शारीरिक कल्याण, जिनको अभी भी केवल शरीर से संबंधित ही सुख सुविधाओं में, भोग में, जीवन शरीर से संबंधित उसी में ही अभी स्थिर हो रखे हैं, सुबह से लेकर रात तक केवल दौड़ है बस इसी बात की, कैसे और अधिक पैसा आए, कैसे और अधिक भोग मिले, कैसे मैं परिवार कुटुंब के साथ इंद्रियों का तर्पण और अच्छे से कर सकूं, भोगमय जीवन, खूब संपत्ति, धन, वैभव। लेकिन ये सब लोग कर्मी कहलाते हैं, जो भौतिक शारीरिक कल्याण के कार्य में स्थिर हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में सुख पाते हैं वे कर्मी कहलाते हैं। ऐसे हजारों तथा लाखों कर्मियों में से, हजारों तथा लाखों कर्मियों में से ऐसे कोई एक कर्मी आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्मा राम बन पाता है। इनमें से हजारों लाखों में से कोई एक कर्मी केवल होगा जो अपने आत्मा का साक्षात्कार द्वारा आत्मा राम बन पाता है। आत्म का अर्थ है स्व, तथा आराम का अर्थ है सुख पाना। मतलब स्व, अपने में ही सुख पाना। प्रत्येक व्यक्ति उच्चतम सुख की खोज में लगा रहता है, कैसे उसको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उसे सुख मिले, इसी खोज में लगा रहता है प्रत्येक व्यक्ति। लेकिन इस सुख का मानदंड व्यक्ति व्यक्ति के साथ अलग अलग हो सकता है। भले ही प्रत्येक व्यक्ति खोज में लगा है, लेकिन हर एक का मानदंड हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। अतएव कर्मियों द्वारा भोगा गया आदर्श सुख आत्मा रामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। कर्मियों द्वारा भोगा गया जो सुख है वो किस तरह का है? केवल यही भोगमय जीवन, खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और शरीर और परिवार की केवल बस उन्हीं की चिंता करते रहना। और वहीं पे आत्मा राम जो है, जो अपने स्व में रमण करने वाले, अपने आत्मा में रमण करने वाले, उन आत्मा रामों के आदर्श सुख से भिन्न होता है। आत्मा रामों का जो वास्तव में आदर्श सुख है वो कर्मियों से, भोगमय जीवन से बिल्कुल अलग। उन्हें व्यक्ति में ही आनंद आता है। जितना अधिक तपस्या वैराग्य उनको, उतना ही उनको रस आता है। तो वो संसार में है, लेकिन कैसी स्थिति में? अनासक्त भाव से रह रहे हैं, कहीं आसक्ति ही नहीं है। और वहीं पर कर्मी की बात करो तो उसकी आसक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। जरा सा कहीं थोड़ी सी आसक्ति जो है उससे छिनने लगे या कुछ, बस फिर देखो सबको राम, रोना धोना शुरू। लेकिन जो आत्मा राम है वो अपने ही है। जैसे कहता ना, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, जहां मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। वो आत्मा राम जो है वो अपनी ही मस्ती, अपने ही आनंद में रहते हैं। आदर्श उनका अलग ही है, आनंद सुख लेने का। आत्मा राम हर तरह से भौतिक भोग के प्रति अन्य मनसक रहते हैं, हर तरह से। कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिससे वो इंद्रिय भोग, हर तरह से भौतिक संसारिक जो भोग हैं, खाने के प्रति, सोने के प्रति,
इंद्रियों का तर्पण करने के प्रति और शरीर की या परिवार की कोई चिंता के प्रति, इन सब से उनका मन अन्य मन से रहता है, मन उसमें जाता ही नहीं विषय भोग के इस तरह के जीवन के प्रति। सोचिए, एक ये भी मन की स्थिति है और एक अपनी हमारी भी मन की स्थिति है। एक आत्माराम जो है उनके मन की स्थिति कैसी है, जरा विचार करके देखो। किस तरह से वो पूरी तरह से भगवत आश्रित हैं। इसलिए जन्म हुआ नहीं कि सुखदेव गोस्वामी चल पड़े जंगलों की तरफ। जब चल पड़े तो माता कहती हैं, अरणी देवी कहती हैं अपने पति को, पतिदेव अभी तो मैंने पुत्र को या सुख भोगा भी नहीं कि ये तो चल ही पड़ा भाई जंगलों की तरफ, अभी चल पड़ा, इसको रोको जिससे कम से कम मैं पुत्र सुख तो भोग सको। तो व्यास देव जी पीछे पीछे आवाज लगा रहे हैं कि बेटा रुको, बेटा रुको, रुको, तो आवाज लगा रहे हैं। अब सुखदेव जी तो अपनी ही मस्ती में है, तो पलट के देखते, मुड़ के भी नहीं देखते कोई बोल भी रहा है ये भी नहीं देख रहे, पर जवाब दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? भगवान जैसे सर्वज्ञ हैं ऐसे ही भगवान का जो भक्त है वो भी सर्वज्ञ होता है, या जो आत्म साक्षात्कारी। तो मार्ग में जितने भी वृक्ष हैं उनमें से वो वृक्ष जो एक तरह से विरह की भाव से पीड़ित हैं, विरह भाव में, ऐसे वृक्ष, उन वृक्षों में दिव्य रूप से प्रवेश करके, आध्यात्मिक रूप से प्रवेश करके उन वृक्षों के माध्यम से, लताओं के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं। किसको? श्रीला व्यास देव जी को। कौन दे रहे हैं? श्रीला सुखदेव गोस्वामी। क्या उत्तर देते हैं कि पिताजी आप किसको पुत्र पुत्र कह रहे हैं? कितनी बार आप पुत्र बने मैं पिता बना, कितनी बार मैं पिता पुत्र बना आप पिता, आप किस जन्म की बात करते हैं? आपको तो चाहिए केवल परमात्मा में ही अपने मन को लगाना। हाँ, उन लताओं के द्वारा, वृक्षों के द्वारा उत्तर मिल रहे हैं। श्रीला सूत गोस्वामी जी कहते हैं, श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पहले से ही प्राप्त कर ली थी। सोचिए, माता के गर्भ से बाहर आए नहीं, अवस्था पहले ही प्राप्त हो गई। अब सोचिए, ये भी एक अवस्था है। पूर्व में ही वो सब साधन कर रखा था, गर्भ में ही उन्होंने आत्म साक्षात्कार पहले से ही करा हुआ था। ऐसा भी संत सुनाते हैं सुखदेव जी जन्म ही नहीं लेते थे। अब कोई बालक का जन्म कितनी देर में होगा? 9 महीने, 10 महीने, या कुछ। इनको तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल जन्म ही नहीं ले रहे। अरणी माता कहती है, पतिदेव ये तो जन्म ही नहीं लेता बालक, मैं पुत्र सुख कैसे भोगूंगे? व्यासदेव जी कहते बेटा तो जन्म क्यों नहीं लेता? कहते नहीं, मैं अंदर ही ठीक हूँ, बाहर भगवान प्रभु की माया इतनी प्रबल है, मेरे को एकदम पकड़ लेगी और फिर मैं जैसा अभी चिंतन कर रहा हूँ वो चिंतन ही नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं यही ठीक हूँ, मैं अच्छे से कर रहा हूँ। तब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि तुम जन्म लो, मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी, तब जाके तो जन्म लेते हैं। शायद वर्णन आएगा कहीं 12 साल तक लगभग गर्भ में रहे, जन्म लेते हैं तो पूरे 32 दांत मुंह के अंदर है, पूरे 32 और जन्म लेते ही चल पड़े निवृत्ति मार्ग को अपनाकर जंगलों की तरफ। प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने यह अवस्था पहले से ही प्राप्त कर ली थी, तो भी उन्होंने इस बृहत भागवत ग्रंथ का अध्ययन करने का कष्ट उठाया। जब ये अवस्था प्राप्त हो चुकी है आत्म साक्षात्कार की, भला अब क्यों ये कष्ट उठाया भागवत ग्रंथ का अध्ययन करने का? इसका अर्थ यह है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत उन आत्मा रामों के लिए भी स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी की, जैसे कह सकते हैं स्नातक की शिक्षा होती है ना, पीएचडी कोई करना चाहे, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहे, ठीक ऐसे ही श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है
ये जो आत्मा राम मुनि है, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं या ईश्वर को निराकार करके मानते हैं, ईश्वर सर्वज्ञ है, जैसे सूर्य की किरणें सर्वव्यापक है, ईश्वर भी सर्वव्यापक है, इस तरह के आत्मा राम उनको कहा गया है, जो स्व में अपने आप में ही अपना आनंद लेते हैं। उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई परापेक्षा नहीं, नो एक्सपेक्टेशन, किसी से एक भी ना लेना ना देना, मगन रहना, अपनी ही मस्ती में रहते हैं। लेकिन उनके लिए भी श्रीमद् भागवत में जो वर्णित है भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान कृष्ण के अवतार और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की लीलाएं जो हैं, एक तरह से ये सनातोत्तर स्नातक स्नातो अध्ययन का विषय है। जिन्होंने समस्त वैदिक ज्ञान का अध्ययन कर लिया हो, सारा वैदिक ज्ञान अध्ययन कर लियो तो नंबर आता है श्रीमद् भागवत का। सोचिए, जिसने सारे वेद पुराण उपनिषद ये सब अध्ययन कर लिया, तो आप क्या रहेंगे, चलो ये सब ग्रेजुएशन हो गया, पीएचडी करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, उसमें क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण को, इसका फिर अब अध्ययन और श्रवण शुरू करो। ये वो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रभुपाद जी कहते थे अगर ठीक से कोई पहले श्रीमद् भगवत गीता और फिर श्रीमद् भागवतम अगर इसका अध्ययन करे, तो परिणाम में ये भागवत साक्षात्कार करा देगी उसको, शुरू के ही स्कंदों में होने लगेंगे अनुभव, और उसे व्यवहारिक रूप में आचरण करना। प्रभुपाद 2 3 या 4 स्कंद काफी है भगवत साक्षात, ऐसा है ये विज्ञान। 10वां श्लोक सभी बोलिए, सोता उवाच सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमये कुर्वन्ते अहेतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः उवाच रामश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमये कुर्वन्ते अहेतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः पढ़िए दर्शना माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे सूत उवाच आत्मा रामस्य मुनियो निर्गन्था अपि युरुकर्मे कुर्वन्ते हेतु किं भक्ति मिथ्यं भूतगुणो हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दर्शना चौधरी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सूत उवाच आत्मा राम च मुन्य निर्ग्रन्था अपि उरूपकर्मे कुर्वन्ति अहेतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणा हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। पिंकी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरे को श्लोका नहीं मिला अभी। क्या नहीं मिला? प्रभु जी मेरे को श्लोका नहीं मिला अभी। 1 7 10 पहला स्कंद 7वां अध्याय 10वां, ये बस बड़ा मुख्य श्लोक है, ये समझने वाला। और ये अभी मिली नहीं ना तुम्हें, तो कब समझोगी, कब पहुंचोगी वहां तक? अभी श्लोक ही पढ़ने में मुश्किल आ रही है।
पढ़ो निशा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुतुवाच आत्मारामः मुन्योः आत्माराम च मुनय निर्ग्रन्था अपि हि गृह्महे कुर्वन्ति हेतु किं भक्ति इदं भूतो गुणो हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी। पेंसिल से है ना, मैंने पहले भी बताया कॉमे लगा लिया करो तो पता पढ़ा जाएगा, पता चलेगा। आपने आगे पीछे पढ़ दिया, वो श्लोक जो पढ़ना था वो अधूरा पढ़ दिया, ऊपर आधी लाइन फिर नीचे आधी जोड़ दिया नीचे जाकर। पढ़िए मीनू माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तुतुवाच आत्माराम च मुन्यो निर्ग्रन्थ्य अप्योरुक्रमे कुर्वन्ते हेतु किं भक्ति किं भक्तिं इत्थम भूत इत्थं गुणो हरि। गुणो इत्थं हरि। भूत इत्थं भूत गुणो हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अनुवाद पढ़िए शक्तिमती माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण हैं, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तात्पर्य का पहला फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए सोनिया कुकरेजा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रमुख भक्त श्रील सनातन गोस्वामी के समक्ष इस आत्माराम श्लोक की व्याख्या अत्यंत विशद रूप में की। उन्होंने इस श्लोक में 11 तत्वों का संकेत किया है। यह है आत्माराम, मुन्य, निग्रंथ, अपि चा उरुक्रम कुर्वन्ति अहतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणः तथा हरि। विश्व प्रकाश संस्कृत कोश के अनुसार आत्माराम शब्द के 7 पर्याय हैं, जो इस प्रकार है: ब्रह्म, ब्रह्म सत्य, शरीर, मन, प्रयत्न, सहिष्णुता, बुद्धि तथा व्यक्तिगत आदतें। मुन्ने शब्द का प्रयोग इन अर्थों में होता है: जो विचारवान है, सेकंड जो गंभीर तथा शांत है, थर्ड तपस्वी, फोर्थ निष्ठावान, फिफ्थ परिवारजक, सिक्स्थ ऋषि तथा सेवेंथ साधु संत। आगे दीप्ति हरे माता। कृष्ण। दीप्ति माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे बोल रहे हो आप? नहीं, दीवारों से बोल रहा हूँ। प्रभु जी, आज बुक ना मेरा अलमारी में कैद हो गया, नहीं निकल रहा था। प्रभु जी, मेरा ना बुक अलमारी में है प्रभु जी, निकल नहीं अच्छा, रहा। पिंकी माता मिली बुक नहीं मिली? अब कुछ श्लोक मिला? जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, पढ़ो मिल गया। पढ़ो आगे। जी प्रभु जी। निग्रंथ शब्द से निम्नलिखित भावों का वहन होता है। पहला, जो अज्ञान से मुक्त है। दूसरा, जिसका शास्त्रीय आदेशों से कोई संबंध नहीं है, अर्थात जो नीति ग्रंथों, वेदों, दर्शन, मनोविज्ञान तथा तत्व विज्ञान इत्यादि प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों के पालन करने के कर्तव्य से मुक्त है। दूसरे शब्द में अल्पज्ञ, अशिक्षित, बदमाश इत्यादि, जिन्हें विधि विधानों से संबंध नहीं होता। तीसरा, पूंजीपति तथा चौथा, निर्धन भी। शब्दकोश के अनुसार नि उपसर्ग का प्रयोग
प्रभु जी आगे पढ़ना था। शब्दकोश के अनुसार आगे उपसर्ग का प्रयोग पहला निश्चितता, दूसरा गणना, तीसरा निर्माण तथा चौथा निषेध के लिए होता है और ग्रंथ यहाँ शब्द धन, पुस्तक, शब्दकोश आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहाँ पे जो वर्णन है श्रीला सूत गोस्वामी जी को जो ये पूछा गया प्रश्न कि श्रीला शुकदेव जी ने शौनक ऋषि जी पूछ रहे हैं जब वो आत्म साक्षात्कार किए थे, निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे, अपने आप में प्रसन्न थे, फिर भी उन्होंने इस ऐसे बृहद साहित्य को 18,000 श्लोकों के श्रीमद् भागवत को अध्ययन करने का कष्ट उठाया ही क्यों? क्योंकि अध्ययन व्यक्ति कब करता है? मुख्य रूप से जब तक उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो इसलिए वो अध्ययन करके और जानना चाहता है, अध्ययन करके और जानो इनके बारे में ईश्वर के। लेकिन जिसको पहले ही आत्म साक्षात्कार हो चुका है, भला वो क्यों ऐसा कर रहा है? शौनक ऋषि जी का ये प्रश्न है। वो इतनी एनर्जी अपनी क्यों लगा रहा है 18,000 श्लोकों के ऐसे ग्रंथ को अध्ययन करने में, जब पहले ही बढ़ा रहा है पर कि उसको आत्म साक्षात्कार हो रहा है। तो अब सूत गोस्वामी जी इसका उत्तर दे रहे हैं। सूत गोस्वामी जी कहते हैं जो आत्मा के आनंद में रहते हैं, आत्मा का आनंद, जो आत्मा के आनंद, आत्मा में आनंद लेते हैं, जो मतलब आत्मा में आनंद लेने का मतलब क्या, वो बता दीजिए आसान भाषा में कोई। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, निशु माता हैंड रेज करके बताइए, आत्मा में आनंद लेते का मतलब। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जो कृष्ण। अंतर्मुख होते हैं। अंतर्मुख होते हैं, अंतर्मुख का मतलब क्या हुआ? जिनकी इंद्रियां भगवान को जानने में, सभी इंद्रियां भगवान को जानने में लगी रहती है, आत्मा के ज्ञान में। जो अपनी सभी इंद्रियों को, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म इंद्रिय मन, 11वीं इंद्रिय, इन 11 की 11 इंद्रियों से वो अपने आत्म तत्व को जानने में लगते हैं, उसी में अपने मन को एकाग्र कर रखा है, केवल आत्मा और परमात्मा के चिंतन को, आत्मा और परमात्मा के चिंतन में लगे हैं, उन संबंध को समझने के चिंतन में लगे। वहीं पर ही संसारिक लोग भी लगे हैं अपनी सभी इंद्रियों और मन के द्वारा, लेकिन किसमें लगे हैं? कैसे और अच्छे से विषय भोग किया जाए, कैसे और अच्छे से इंद्रियों का तर्पण किया जाए, उसी में ही व्यस्त हो रखे हैं। कैसे और अच्छे से भोगमय जीवन जिया जाए, और कहीं गाड़ियां, कुछ बंगले, नौकर चाकर हो, कोई बड़ा और बिजनेस हो, जॉब हो, बस इसी में ही पागल हो रखे हैं, इंद्रियों के तर्पण में। लेकिन यहां पर वर्णन है जो आत्मा में आनंद लेते हैं, उनको मतलब ही नहीं बाहर की दुनियादारी से, बाहर दुनिया में जो चल रहा है चलता रहे, ना लेना ना देना, मगन है अपनी ही मस्ती में है वो। कोई क्या बोल रहा है, क्या सुना रहा है, किसने क्या गाली दे दी, किसने क्या अपमान कर दिया, कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि इस देहात्म बुद्धि से परे हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा वाली विचारधारा से ही ऊपर उठ चुके हैं। वो बातें उनके चिंतन में ही नहीं आती हैं, सोचने में नहीं आती हैं। इस तरह का मन को अभ्यास डाल चुके हैं कि मन सोचता ही नहीं। अब शरीर के बारे में मेरे को किसने कितनी गाली दे दी, मेरे को किसने मेरे साथ दुर्व्यवहार कर दिया, मेरा किसने अपमान कर दिया, मेरी इंसल्ट कर दी गई सबके बीच में, ये जो मानसिकता है, मेरे को डांट दिया किसी ने, जो जो सोच बना रखी भरी है अंदर,
इस विचारधारा से तो मन हट ही चुका है। जिसने जो करना है वो करता रहे। प्रहलाद महाराज को कोई कितना भी अपमान कर रहे हैं, हिरण्यकश्यप, होलिका और अन्य राक्षस लोग, लेकिन प्रहलाद जी के चेहरे पर एक शिकन नहीं है। सोचते तक नहीं, चिंतन तक नहीं होता है इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, इसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, थोड़ा तो विचार। दुनिया। लेकिन फिर हमारा चिंतन देखिए कहां पर है, जरा सोचिए। जरा सी कोई बात कह दे, बस कहने का मतलब है बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया गलती से चिपट जाएंगे बस, अब छोड़ना नहीं है इसको, खा जाना अब इसको, छोड़ बख्शना नहीं बस। हिम्मत कैसे हुई ना, मेरे ऊपर उंगली कैसे उठा दी, ये लाइन बोली क्यों, पहले ये बोला क्यों आपने, बस अब चिपट गया, उस लाइन के पीछे ही चिपट, खा जाओ उस लाइन को चबा चबा के, पीछे ही पड़ गए उसके। इतनी देहात्म बुद्धि, चर्म रोग इतना भयंकर लगा हुआ है चमड़ी का। बस जैसे वो होता है ना, चमार को, मोची को कितना बढ़िया तरीके से पहचान आती है चमड़े की, एकदम बताएगा कौन सा वाला चमड़ा प्रयोग होगा इस जूते के बनने में। ऐसे हमें भी कैसा चरम रोग लगा हुआ, बस चमड़ी के लिए कोई जरा सा कह दे, बस फिर देखिए उसके बाद में क्या शामत आ जाएगी उसके। और अगर पति पत्नी में हो गया तो समझो बस उस दिन तो भूखे ही रहना पड़ेगा, केवल व्रत ही चलेगा, अब खाने को नहीं मिलने वाला, किचन नहीं बनेगी, आज छुट्टी हो गई। आप पहले जवाब दो, पहले इस बात का, बोला क्यों आपने ये बात, कैसे निकाल दिया आपने, कैसे उंगली उठा दी मेरी तरफ आपने, कैसे। और अगर पति ने ऐसा, अगर वो पत्नी ने ऐसा कर दिया तो परिणाम में बस आप तो महीने का खर्चा पानी बंद अब नहीं मिलने वाला पैसा। मोबाइल भी खींच लिया उनसे, एक माता कहती मेरे से मोबाइल भी छीन लिया, और परिणाम खर्चा पानी तक नहीं देते मेरे को, 1 रुपया भी नहीं देते। सोचो, खाली राशन का कोई सामान ला के दे दिए, पैसे ही नहीं देने। मैंने कहा तेरे को आवश्यकता क्या पैसे मांगने की उनसे, क्यों मांग दिए पैसे उनसे, तू भी निश्चिंत रहा अपना। कहती मैंने मांगना ही बंद कर दिया, बिल्कुल 1 रुपया नहीं मांगना, कर लो, जब नहीं देना मत दो। अब वो परवाही नहीं करती मांगने की। कहते मेरे को कभी मंदिर आना पड़े, मैंने जहां है वहीं भजन कर ले, मत कर। जब वो नहीं दे रहे पैसा जानबूझ के, तो तू डिस्टर्ब क्यों हो रही है। ये ब्रेन डिपार्टमेंट जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना। ये शांत शांत मन में ही प्रभु का चिंतन हो सकता है, अशांत मन में कैसे होगा। और अशांति का कारण शरीर से मान अपमान में पागल हुए रहना। इस बात को विचार करिए। यहाँ पर शिला सूत गोस्वामी जी कहते हैं, जो आत्मा में आनंद लेते हैं, अपने ही आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम, आत्माराम भी विभिन्न प्रकार के हैं। सूत गोस्वामी जी कहते हैं विभिन्न प्रकार के आत्माराम, और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं। इस आत्म साक्षात्कार, अपने आत्मा का साक्षात्कार या आत्मा परमात्मा के चिंतन में स्थापित हो चुके हैं। अब किसी भी परिस्थिति में अब मन जाता ही नहीं विषय भोग की तरफ, ऐसा मन हो गया, विरक्त हो गया। ऐसे आत्मा राम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। ऐसे आत्माराम क्या है, सारे प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो गए। अब कोई भी इस उनको कर्म जो है दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में गिरा नहीं सकता, विचार कीजिए। लेकिन ऐसी अवस्था में आने के बाद भी प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवन के आखिरी श्वास तक कभी इस मन पर विश्वास मत करो कि ये मन धोखा नहीं देगा। भले आपकी कितनी सिद्ध अवस्था आ गई, लेकिन अगर कभी मन पे विश्वास मत कर लो कि ये धोखा नहीं देगा, फिर मन की बात मान ली गई। और यही गलती किसने कर दी, ऐसी अवस्था में आने के बाद भी जिनका गिरना हो गया, उनका नाम बता दीजिए, क्या नाम था। 2 हाथ खड़े हुए, 3 4 5 6 7 7 हाथ खड़े हुए। बोलो निशा माता, निशा माता बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी राजा क्या ध्रुव, नाम? हाँ जी, राजा ध्रुव। ध्रुव। हाँ जी। निशु माता, और प्रभु जी भरत महाराज। हरे कृष्ण प्रभु जी। भरत महाराज। जी। भावना माता, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। अजामिल। हाँ जी। अजामिल। अच्छा, अजामिल। कमल चरण जी, अजामिल। कमल चरण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भरत महाराज। महाराज भरत जो पहले, भरत नहीं भरत, भरत पहले बोले थे, भरत। भरत महाराज जो हैं, आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पहुंचने के बाद में उनका पतन हो गया। अभी जीवन बाकी था, थोड़ी सी छूट दे दी आंखों को, कुछ इंद्रियों को, और परिणाम में एक हिरनी के बच्चे में मोह बन गया। बस सोचो, जीवन के आखिरी श्वास तक आप छूट नहीं दे सकते किसी भी इंद्रिय को। जरा सी गलती की नहीं, जरा सी छूट दी नहीं, तो बस अब विचार करो, जिन जिन परिस्थितियों में हम सब रह रहे हैं, उस परिस्थितियों के अंदर आत्म साक्षात्कार कैसे होगा जब हमने कितनी कितनी छूट दे रखी है। थोड़ी भी देर इंद्रियां या मन अंतर्मुख होने को तैयार ही नहीं है। उधमपुर के अंदर गुरुकुल में मैं सुबह बच्चों के साथ बैठे जब जप कर रहे हैं, बच्चों को कहूँ आंखें बंद कर, एक बच्चा जो शायद 9th क्लास का या स्टूडेंट, मैंने कहा आंखें बंद करके जप कर, ध्यान लगाकर। कहता आंखें बंद करने को मत कहो, बस कहता आंखें बंद करो, तो मैं जप करने को तैयार हूं, पर आंखें बंद मत करो मेरे से। मैंने कहा कारण तो बता, आंखें बंद क्यों नहीं करता? एक दिन मैंने पूछ लिया उससे, आखिर है क्या दिक्कत तेरे को आंखें बंद करने से? कहते मुझे घबराहट होने लगती है। मैंने क्या घबराहट होती है आंखें बंद करने? कहते मुझे ऐसा लगता है आंखें बंद कोई मेरे को मार देगा। वो 100 बच्चे बैठे जब कर रहे हैं, 80 बच्चे जब कर रहे हैं, 80 में से उस बच्चे को इतना भय है कि कोई मेरे को मार देगा, कोई मेरे को मार देगा। ऐसे ही पक्षियों के अंदर एक पक्षी है, अब पता नहीं चातक पक्षी है कौन सा, महाराज जी सुनाते हैं, वो पक्षी इतना इंटेलिजेंट है, इतना बुद्धिमान पक्षी है कि रात को जब सोता है तो अपने दोनों पांव ऊपर की तरफ करके सोता है। अब ऐसा क्यों करता है? वो पांव ऊपर करके, सभी तो पांव ठीक से करके नीचे करके पक्षी सोते हैं, ये ऊपर कर, वो इसलिए ऊपर करके सोचता है, वो सोता है, सोचता है इस बात को अपने मन में, अगर अचानक रात को मैं सो रहा हूं और ये ऊपर इतना बड़ा आकाश अगर नीचे गिर पड़ा तो कम से कम पांव से मैं रोक तो लूंगा ना, मैं दबूंगा तो नहीं नीचे। कितना इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान देखो। पूरा आकाश को वो अपने पांवों पे रोक लेगा उस समय अगर अचानक ये आकाश, इसलिए पांव ऊपर करके सोता है। ये भी एक तरीका देखो, कहा एक आत्म साक्षात्कार की बात हो रही है, आत्मा राम, और एक ये है क्या इनकी स्थिति है, सोचो। अब ऐसे में विचार करो, जो सांसारिक जीवन, ग्रस्त जीवन में रह रहे हैं, या जैसे जैसे परिस्थितियों में समाज में रह रहे हैं, विचार करो इंद्रियों को अंतर्मुख करने की स्थिति के लिए कितना युद्ध लड़ना पड़ रहा है। थोड़ा भी इंद्रियां, मन अंदर अंतर्मुख होने को तैयार नहीं। लोग क्या, मेरे पास वाले क्या कहेंगे, साथ वाले क्या बोलेंगे, ये कैसे ध्यान लगाने में लगे हैं। मैं दुनिया भर का चिंतन, जैसे उन्हीं की सारी चिंता, जैसे उन्हीं के टुकड़े खा रहे हो, कौन क्या कहेगा और क्या नहीं कहेगा। लेकिन जीव भगवान पर विश्वास नहीं ना अभी, कि हर परिस्थिति में भगवान मेरी रक्षा करेंगे, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। इतना अधिक बहिर्मुख हो रखे हैं, सोचिए। कारण बचपन से इस तरह का जीवन जीने की ऐसी लत लग गई है, हर समय बहिर्मुख, हर समय बहिर्मुख। थोड़ी भी देर आंखें बंद नहीं होती, ठीक है जब करेंगे, लेकिन मोबाइल चला के जब करेंगे, साथ साथ में मोबाइल देखते हुए। अंतर्मुख नहीं होना, आंखें बंद नहीं करेंगे, अंतर्मुख नहीं। तो यहां पर वर्णन है, ऐसे आत्मा राम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं,
समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमयी सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी आत्मा राम जो है, अपने जिनकी इंद्रियां पूरी तरह अंतर्मुख, वो भी भगवान की अनन्य भक्तिमयी सेवा, अनन्य, अन्य किसी की नहीं, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमयी सेवा, निष्काम सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। किसी तरह से मुझे भगवान की सेवा मिल जाए, भगवान के धाम में, कहीं भगवान के निकुंज में सेवा मिल जाए कहीं पर, चाहे उनको चंवर डुलाने की मिल जाए, चाहे मोर पंख की मिल जाए, चाहे उनके लिए कोई सेवा मिल जाए, उनके कुछ, उनके लिए भोग बनाना, उनके चरण संवाहन करना, चरण दबाना, कोई सेवा मिल जाए बस, उसके इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है। विचार कीजिए, आत्मा राम स्थिति के जो हैं भक्त, वो भी अगर लालायित रहते हैं भगवान के, कैसे दिव्य गुण होंगे, सोचिए कैसे होंगे भगवान, कि जिनको संसार से कोई लेना देना ही नहीं, संसार की तरफ नजर तक नहीं, वो भी अपने इसमें जी रहे हैं बस, वो भी भगवान की सेवा के लिए लालायित है, किसी तरह से भगवान की सेवा मिल जाए। ऐसा एक भजन भी है, शायद निकल जाए तो आपको वो पंक्ति। तो यहाँ पर आगे आखिर में कह रहे, इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण हैं, अतः वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। विचार कीजिए, ऐसे दिव्य गुण हैं भगवान में कि प्रत्येक व्यक्ति तक को, मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति तक को आकृष्ट कर सकते हैं। और उन्हीं का ही जो ये दिव्य वर्णन है श्रीमद् भागवत में, जो सारे वैदिक ग्रंथों का सार है, श्रीमद् भागवत महापुराण, इसलिए इसको क्या कहा गया है, स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन का करवाने के लिए ग्रंथ है, जो एक सांसारिक व्यक्ति के लिए भी आकर्षक है, उनके मनों को आकर्षित करने वाला, और मुक्त आत्माओं को भी आकर्षित करने वाला है, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी। तो विचार कीजिए, इस श्रीमद् भागवत में जो शिक्षा दी जा रही है, उसको व्यवहारिक रूप में जीवन में कैसे उतारना है, इस पर विचार करना चाहिए, इस पर प्रैक्टिस, अभ्यास करना चाहिए कि मुझे श्रीमद् भागवत के अनुसार जीवन ढालना है। एक है श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश हैं, मनुष्यों के लिए, मनुष्य जाति के लिए वर्णाश्रम धर्म कैसे निभाया जाए और मोक्ष कैसे पाया जाए। दूसरा है श्रीमद् भागवत महापुराण, ये ग्रंथ जिसमें भगवान कृष्ण के अवतार और भगवान कृष्ण के भक्तों की लीलाओं का वर्णन है। और तीसरा है
भागवत भक्त जिन्होंने श्रीमद् भागवत के अनुसार ही, गीता और भागवत के अनुसार अपना जीवन ही डाल लिया है 24 घंटे मन वाणी कर्म से, उससे हटकर मन कहीं जाता ही नहीं। ऐसा विरक्ति का उसका मन हो चुका है। वैराग इसी का अभ्यास अगर करेंगे तब उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा परलोक सुधर जाएगा, या जीवन के अंत होने पर हमें भगवत साक्षात्कार या भगवान के धाम में उनकी नित्य सेवा मिल सकेगी। सोचिए, मन वाणी और कर्म को कितना अभ्यास अभी और कराना पड़ेगा, कितना संसार की संसारिक बातों से मन को हटाकर कम से कम संसार में देकर पूरी तरह से कैसे अभ्यास करना होगा इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाने का, या फिर कह लीजिए प्रमाणिक गुरु गौरांग राधा कृष्ण की सेवा में लगाने का। प्रमाणिक गुरु की आज्ञा में कैसे अपने मन को गौर निताई पंच तत्वों में लगाया जाए, राधा रानी में भगवान कृष्ण की लीलाओं, उनकी नित्य सेवा में विचार के, यही प्रमाणिक गुरु से समझना सीखना है। कैसे इसको हम इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को कृष्ण भावना से भावित करें 24 घंटे मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म से, कि मन से कोई और चिंतन ही ना हो, सोच कोई इच्छा ही ना हो मन में, और किसी तरह के अनुभव ही नहीं, केवल कृष्ण भावना भावित अनुभव। वाणी से कोई शब्द निकले तो केवल भगवत संबंधी, केवल उससे अलावा कोई और शब्द ही ना बोले हम, व्यर्थ में कोई भी चर्चा नहीं। और ऐसे ही अपने सभी कर्मों को, कर्मेंद्रिय के कर्मों को केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए या प्रमाणिक गुरु की आज्ञाओं में कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकें उसमें लगाना, या पहले गुरु को आज्ञा में उनको सेवा में लगाना जिससे उनके माध्यम से कृष्ण की सेवा है, और वही प्रमाणिक गुरु है जो भगवान कृष्ण की सेवा में हमें ले, उसके अनुसार तैयार करे, हमें ढाले। तो ये अभ्यास सोचिए कितना अभी मेहनत बाकी है इंद्रियां, मन, बुद्धि के ऊपर, और समय कितना बचा है, और हम कितने सावधान सतर्क हैं अभी भी, कितना अभी भी मन इधर उधर के विचारों में भाग रहा है जिसको रोक नहीं पा रहे हैं। जरा विचार कीजिए। और लगता क्या है, सामने उनको तो पता ही नहीं चलता कि हमारा मन इधर उधर विचारों में भाग रहा है। अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं ना, सोचते हैं तो उन्हें पता तो चलेगा नहीं, हम चाहे कुछ भी सोचते रहे, लेकिन ये नासमझी है। जैसे किसी वैद्य को नाड़ी पर हाथ रखते ही पता चल जाता है कि अंदर कौन सा रोग है, ऐसे ही किसी के भी व्यवहारों से आसानी से पता चल जाता है उसका मन कैसा है, कितना कृष्ण भावना से भावित हुआ है और कितना भोगों की भावना से, विषय भोग की भावना से भावित हुआ है, भोग में नरक में ले जाने के मार्ग पे चल रहा है। इसलिए विचार करें इसका गंभीरता से, बचा हुआ समय भी नष्ट कर बैठे उससे पहले विचार कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय भगवान श्री वेद व्यास जी की जय। जय नारायण ऋषि जी की जय। जय देवी सरस्वती माता की जय। श्री जय लक्ष्मी गोस्वामी महाराज की जय। श्री जय परीक्षित जी महाराज की जय। श्री प्रभु महाराज की जय। जय महाराज की जय। अनंत जय कोटि वैष्णव जन की जय। जय परमानंदे। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी, साष्टांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। हरे धन्यवाद कृष्णा। आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। आरव्य प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। प्रभु जी एक बार मुझे थोड़ा सा बताएंगे, बहिर्मुख और अंतर्मुख के थोड़ा सा डाउट हो रहा है। वो समझ में आ रहा है कि अपने इंद्रिया को कंट्रोल करना है। का मतलब होता है जो इंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और मन,
11वां जो सूक्ष्म इंद्रिय कहलाती है मन। ये जी बाबा। पांच स्थूल ये ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां भी स्थूल हैं, लेकिन 11वीं इंद्रिय सूक्ष्म इंद्रिय ये सूक्ष्म इंद्रिय कहलाती है। इन 11 की 11 इंद्रियों को इस तरह से प्रयोग करना कि जैसे एक कछुआ जब आवश्यकता है तो अपने पांव बाहर निकाले और जैसी आवश्यकता नहीं तो वापस उसी में सिमट लिया अपने कवच के अंदर, फिर डाल दिया शरीर में। इसी तरह से जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं या आत्म साक्षात्कार के पथ पर लगे हैं, अनावश्यक अपनी इंद्रियों को और मन को व्यर्थ में भोग में नहीं लगाते। आंख नाक कान व्यर्थ में, हाँ कोई काम नहीं, चलो देखते रहे, इधर उधर देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, किस तरह के कपड़े पहने के, कुछ नहीं। केवल अपने हृदय में परमात्मा का चिंतन या भगवान कृष्ण की सेवा या गुरु आज्ञा पालन, इससे हटता ही नहीं मन। इस तरह से उसको प्रैक्टिस करा चुके हैं, व्यर्थ का कुछ चिंता नहीं करना। आवश्यकता नहीं तो ना न्यूज़पेपर पढ़ना है, ना मोबाइल देखना है, ना कुछ भी व्यर्थ का नहीं करना है 24 घंटे के अंदर। ना मन से सोचना है, ना वाणी से बोलना है, ना ही कोई इंद्रिय से कर्म करने हैं। इस तरह के अभ्यास में इस हद तक पका देना कि मन वाणी कर्म केवल गुरु गौरंग राधा कृष्ण की ही विचारों से भावित रहे, उससे हटकर कोई और केवल बेसिक नीड के लिए जो कर्म कर रहे हैं वो भी उतना ही कि जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चाहिए मेरे और परिवार की, उसके अलावा सारा कृष्ण की सेवा में ही लगेगा, गुरु गौरंग राधा कृष्ण की। इसमें पक चुके हैं, कोई क्या बोलता है परवाह ही नहीं करते। खाली बैठे हैं तो अनावश्यक इंद्रियों को लगाने से ठीक है, अंतर्मुख होकर आंखें बंद कर ली और फिर आंखें बंद करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए उसी में रस ले रहे हैं, उसी में आनंद ले रहे हैं। और जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाए वैसे ही हृदय में ही कुछ अनुभव शुरू हो जाते हैं, उनका साक्षात्कार होने लगता है, यहाँ तक कि दर्शन भी होने लगते हैं। कैसे दर्शन? जैसे नारद जी को हुए दासी पुत्र के रूप में, हृदय कमल पर भगवान की छवि दिखी लेकिन कुछ देर में अदृश्य हो गई, क्योंकि उतना ही उनका वो था, अभी तक साधन था। लेकिन वो कोई अपना हृदय पूरा शुद्ध कर ले तो ऐसे दर्शन होना जैसे जहां जहां दृष्टि पड़े तहां तहां कृष्ण सफुरे। जहां भी दृष्टि जाएगी वहां गुरु गौरंग राधा कृष्ण का ही दर्शन होगा, क्योंकि प्रमाणिक गुरु या भगवान का शुद्ध भक्त भी भगवान कृष्ण की तरह सर्वज्ञ होता है। इसलिए कोई भी अगर अंतर्मुख होने का अभ्यास करे तो प्रभुपाद जी के, गुरु परंपरा के, षड गोस्वामियों के या गुरु महाराज के साक्षात्कार हो सकता है, दर्शन हो सकता है। लेकिन उसका अभ्यास करना होगा, बहुत अधिक भोगमय विचारों में उससे मन को हटाना पड़ेगा। बस जितना शरीर और आत्मा को इकट्ठे रहने के लिए जरूरत है बस उतना ही संग देना है विषयों का, इंद्रिय विषयों। उसके अलावा व्यर्थ में मुझे समय नष्ट नहीं करना, अपने जीवन के श्वास नहीं गंवाने, ऐसे अभ्यास करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझा प्रभु जी आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। हरे कृष्ण जी। पिंकी माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण जी। जी प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हमारे गुरु महाराज जी भी मंगला आरती कर रहे हैं प्रभु जी, तो उससे पहले में जो द्वारका इस्कॉन की मंगला आरती होती है ऑनलाइन, वो 4:45 बजे से लेके 5:15 बजे तक होती थी प्रभु जी। तो उसमें जो है कोई भक्त अगर वो बीमार है या किसी का कोई जन्मदिन है या किसी की मृत्यु हुई है तो प्रभु जी उस ग्रुप में जो है एक वो होती थी प्रेयर उनके लिए। तो प्रभु जी जो हमारे नरसिंह भगवान जी हैं उनसे हमारी जो है भक्ति से रिलेटेड प्रार्थना रहती है, माइंडेटरी है वो तो, क्योंकि नरसिंह भगवान जी जो है हमारी भक्ति बचाते हैं, ऐसे बताया जाता है कि प्रभुपाद जी ने बोला है। तो प्रभु जी हमारी जो भौतिक शरीर है इसके स्वस्थ रहने के लिए भी हमें नरसिंह भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये क्या सही है प्रभु जी, या फिर हमें मतलब सिर्फ आध्यात्मिक के लिए ही प्रार्थना करनी चाहिए नरसिंह भगवान जी से? नरसिंह भगवान से प्रार्थना भौतिक शरीर के स्वस्थ रहने की तब लाभ है कि उस स्वस्थ शरीर से केवल उस
स्वस्थ आत्मा और परमात्मा का ही चिंतन करें तब तक तो ठीक है, या उनकी सेवा करें। हाँ प्रभु हे नरसिंह भगवान मेरे को स्वस्थ शरीर दे तो मैं और अच्छे से विषय भोग कर सकूं इंद्रियों से, वो चीज नहीं होनी चाहिए प्रभु जी आवाज बंद हो गई, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज की सेवा के लिए अगर हम लगाते हैं तो मांगना चाहते हैं, लेकिन उससे हम कुछ भी और इंद्रिय भोग करना चाहते हैं तो गड़बड़ है। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी मतलब अगर हमें भक्ति में अच्छे से सेवा करनी है तो उसी में ही हमें मतलब प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। जी, नहीं तो भक्ति क्षीण होगी, नहीं तो वो नाम जप का प्रभाव घटेगा उससे, क्योंकि आपने कैश कर लिया ना उससे कुछ भौतिक मांग के। ठीक, थोड़ा सा और स्वस्थ हो जाएगा शरीर में और अच्छे से इंद्रिय भोग कर सकूंगे संसार के अंदर रहकर, तो तब फिर भक्ति क्षीण होगी। इसलिए केवल भगवत सेवा के लिए अगर केवल स्वस्थ शरीर की बात प्रार्थना करें तो अब तक तो ठीक है। जी प्रभु जी, मेरे को धन्यवाद कृपा प्रभु करके निरोगी काया दीजिए जिससे मैं और अच्छे से भजन कर सकूं, सेवा कर सकूं, तब तक तो ठीक है प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन। लेकिन अगर इंद्रिय भोग की इच्छाएं मन में पड़ी हैं और स्वस्थ शरीर मांगोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, उससे मन और विषयी हो जाएगा और भक्ति क्षीण होगी उससे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। निशु माता जी, सॉरी निशा माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये अब शादियों का सीजन है तो अब जैसे घर पे मिठाई दे के चले हैं, आज हमारे यहाँ जैसे गांव का माहौल है, तो प्रभु जी क्या हम खा सकते हैं प्रभु जी वो मिठाई, क्या नहीं? देखिए अगर शुद्धि से बनी हुई अगर है नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा, कैसे? इसलिए ऐसा बताया फल हो गए या दूध की बनी चीजें तक तो है भोग लगा के अगर कभी परिस्थिति में खा लें अपनी स्टेज के अनुसार, लेकिन बाकी चीजें हैं अगर शुद्धि से बनी है और बात है, अगर शुद्धि से नहीं बनी होंगी तो उसके अनुसार मन पर असर डालेंगे, वो मन भजन में लगेगा नहीं उससे। अब वो विचार करिए कैसे, क्या शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखा गया है कैसे में। प्रभु जी वो तो हमको भी नहीं पता कैसे किस मन से बनाई है। अब उस परिस्थिति में फिर दूध की बनी चीजें तक तो एक अलग बात, चलो उस परिस्थिति में किया जाए जैसे आप लोग, लेकिन अन्न वाली चीजें तो असर डालेंगी ना। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, वो मन पे सीधी असर करेगी। ठीक है प्रभु, दे देंगे। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, कृपा सिंधु पतिता नाम पावनी वैष्णवी तो नमो श्री गुरु महाराज जी की जय। अनंत वैष्णव वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद। प्रेमानंद हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण। अभी बोल दो। प्रणाम। हाँ बोल।